अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ये रेसिपी बड़ी आसान सी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मिनटों में सारी चीज़ें आप डालें। सूजी के अंदर आप दही डालें, कुकिंग ऑयल डालें और सिरका डालें और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करें। ये रेसिपी ख़ास तौर पर बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और बच्चों की फेवरेट रेसिपी है ये रेसिपी तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से पसंद करती हैं। अब आप ये सोच होंगे कि सूजी में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, इस रेसिपी से बनेगा क्या? शायद आपने पहले रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन ये मैं जब भी ये रेसिपी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ, मिनटों में तैयार हो जाती है। आप मेरी रेसिपी पूरी वॉच करें, पूरी देखें ताकि हर स्टेप आपको आए। अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने मोबाइल जो है अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास अगर मोबाइल वाला स्टैंड होता तो मैं आपको हर चीज़ अपने हाथों से बताती, हाथ रख कर बताती, दिखाती अपने हाथ से, लेकिन मैंने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से रेसिपी पूरी नोट ना की, गौर से ना सुनी तो आपकी रेसिपी ख़राब। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन स्क्रीन पे आपको लिखी हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है? कि 1 कप पिसी हुई चीनी ली है मैंने, 1 कप सूजी ली है, आधा कप दही ली है, कुकिंग ऑयल ली है, हाफ़ कप से थोड़ा कम ली है, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच लिए हैं, सिरका 1 टेबलस्पून लिया, मैदा 1 कप लिए, नमक 2 चुटकी लिए और 1 कप दूध ली है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। लेकिन जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, वो हमने डालने हैं बाद में। बाकी आप सारी चीज़ें डाल दीजिए। दूध भी आपने पूरा नहीं डालना है, दूध आपने थोड़ा डालना है कि भी आप 1 कप ही दूध सारा डाल। थोड़ा दूध डालने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपको स्क्रीन पे इसलिए नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं चीज़ें डाल रही हूँ, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं। दूध थोड़ा कम डालें और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाला। बाकी सूजी, मैदा, चीनी, कुकिंग ऑयल, नमक, कॉर्नफ्लोर ये आप डाल दें सारी चीज़ें एक साथ ही। दूध आपने थोड़ा डालना है, मिक्स करना है, फिर थोड़ा दूध डालना है, फिर आपने मिक्स करना है। अब आपके ज़हन में ये भी बात आ रही होगी कि मैं रेसिपी कौन-सी बना रही हूँ, कौन-सी ऐसी रेसिपी बना रही हूँ कि सारी चीज़ें साथ डाल दी हैं। अब आपने इस बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएँ, ठीक है? 10 मिनट के बाद सूजी जो है वो फूल जाएगी, फिर आपने जो बचा हुआ दूध था हाफ़ को वो डाल देना है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देना है, ठीक है? दूध को मिक्स करने के बाद फिर आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने हैं। पहले आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और आपका बैटर इसी तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मिक्स करने के बाद फिर आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 इंच का केक पैन लिया, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया था और फिर मैंने मैदा डस्ट कर लिया था। मैदा डालने के बाद एक्स्ट्रा मैदा मैंने निकाल दिए और ये सारा बैटर मैंने केक पैन में डाल दिए। 7 से 8 इंच का केक पैन है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है? पतीले को मैंने गर्म कर लिया था 10 मिनट पहले, मीडियम टू लो फ्लेम पे। पतीला हमारा हो चुका है गर्म। अब आपने सारा बैटर केक पैन में डालना है और इसको आपने पतीले के अंदर रखना है। इसको तकरीबन आपने रखना है 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे और आपने पतीले के ऊपर कपड़ा भी ढकना है ताकि जो गैस है ना वो बाहर ना आए, ओवन जैसा ये काम करे पतीला, ठीक है? और ऊपर भारी कोई आप कुंडी वगैरह रख दीजिएगा वज़नी। यहाँ पे आप चूल्हा देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम है। 35 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। केक हमारा माशाल्लाह से सूजी का केक बन चुका है, लेकिन कलर नहीं आया है। इसके अंदर मैं टूथपिक डाल के दिखाती हूँ। अगर क्लीन टूथपिक आए तो ये परफेक्ट बना है, लेकिन अभी हमारे केक पे कलर नहीं आया है। इसको हम 10 मिनट और बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद 10 मिनट मैंने और बेक किए तो माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। वैसे एक सवाल मेरे जहन में आता है, मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप सबसे, तो व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं। लाइक करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से पैसे भी नहीं लगते, चार्ज भी नहीं होता है। एक आपने बस फिंगर ही दबानी होती है ना, थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, हिम्मत मिल जाती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।
जब एक इंसान रेसिपी पसंद करता है ना तो वो एक इनाम देते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। जब आप इस लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ना, ये आपकी तरफ से ना हमारे लिए एक इनाम होता है, तोहफ़ा होता है, और इस तोहफ़े को देके हमें बहुत खुशी मिलती है, हौसला होता है, हिम्मत मिलती है कि हमारा और भी दिल करता है कि हम नई नई रेसिपी शेयर करें, आसान से आसान। यहाँ पे आप सूजी का केक देख रहे हैं, माशाल्लाह से कितना जालीदार बना है, नरम बना है, सॉफ्ट बना है। जब ठंडा हो जाए फिर आप कटिंग कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, आप प्लीज़ इस इनाम से आप मुझे महरूम मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है रेसिपी बनाने में। ज़्यादातर वीडियो को एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, और जॉइंट फैमिली और फिर बच्चों के साथ ना बहुत मेहनत लगती है। तो इनाम ज़रूर दीजिएगा मुझे ना, लाइक और सब्सक्राइब का।